हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रवीना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी आप सभी की। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता देना चाहते हैं कि कुछ हमारे दोस्त प्रिय मित्र जो हैं वो हम कमेंट में पूछे थे कि मैम जो है बताइए हमारा थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा कि नहीं होगा, हो गए कि नहीं हो गए। तो आप सभी के जो है कन्फ्यूजन है उसको मैं दूर कर देना चाहती हूँ। और बिल्कुल भी आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स होकर धैर्य बनाकर थोड़ा सा आप सभी पढ़ाई कीजिए और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो भी आएगा सकारात्मक होगा आप सभी के लिए। तो जहाँ तक उम्मीद है प्रमोट का थर्ड सेम का, तो वो आपका जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि आप सब प्रमोट हो जाएंगे। पीएनपी ने जो है प्रस्ताव जो है भेज दिया है और उसको रिटर्न आने में आप सभी का जो है 10 से 15 तारीख के बीच में आप सभी का जो उसका कंक्लूज़न होगा निकल कर आएगा और आप सबको क्लियर पता हो जाएगा। और आप सभी का जो जितने भी डाउट हैं सभी बच्चों का जो है सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके साथ ही साथ आप सभी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, जो होगा वो तो देखा जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको धैर्य बना कर रखना होगा। जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है कि प्रमोट हो ही जाएंगे आप सभी, क्योंकि यदि प्रमोट नहीं करते हैं तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी कह लीजिए आप सभी के लिए। क्योंकि बीएड वालों को तो कर दिया गया और डीएलएड वालों को नहीं किया जाएगा, तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी और इसका कड़ा विरोध भी करेंगे हम सभी और सब आपके साथ हैं। तो चलिए ठीक है, जो आता है 10 से 15 तक अभी इंतज़ार कर लीजिए और फिर देखते हैं क्या होता है। तो आगे का क्वेश्चन रहा ये आप सभी का कि विश्व भारती की स्थापना की है। तो जी हाँ दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना किसने की है ये आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किया है, कि विवेकानंद जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि दयानंद सरस्वती ने। तो विश्व भारती की जो है स्थापना आप सभी के रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये आपको याद रखना है। महात्मा गांधी मत ठोक के चले आइएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्यक्तित्व के 5 गुणों में शामिल है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है, कौन सा ऐसा गुण है जो व्यक्ति के जो है 5 गुणों में शामिल होता है। क्या वो सामाजिकता होता है, या फिर एकांत प्रियता होता है, या फिर स्वार्थपरकता होता है, या फिर खुलापन होता है। तो खुलापन जो होता है एक गुण, वो आपके व्यक्तित्व में एक शामिल होता है गुण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अनुबंधन का निर्माण किससे होता है। तो अनुबंधन का निर्माण क्या आपका खोज से होता है, या फिर प्रभाव के नियम से होता है। खोज और अनुकूलन से होता है कि अनुकूलन के नियम से होता है। तो दोस्तों, अनुबंधन का जो निर्माण होता है वो अनुकूलन के नियम से होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 क्वेश्चन है आपका कि ये कोटेशन है, आपको ध्यान से देखना है और किसने कहा है ये आपको बताना है। किसका कथन है कि व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार ही उसका जो है व्यक्तित्व है, ये आपको बताना है। यह किसने कहा था। तो व्यक्ति के व्यवहार का समूचा सार है उसका व्यक्तित्व है, ये आपके वुडवर्थ जी ने कहा था। बाकी सब रॉन्ग है, इन्होंने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता कौन है। तो ये तो बिना मतलब झट से देख के ही आप सभी गेस कर लिए होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेम से ही पढ़ते आए होंगे। तो ये है आपके फ्रायड जी हैं, इनका पूरा नाम है सिगमंड फ्रायड। तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड जी को माना जाता है। 24 क्वेश्चन है आपका कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है। जी हाँ दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपके जो है पावलोव ने दिया है। बाकी सब रॉन्ग हैं आपके। राइट आंसर है, पावलोव ने है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया था और इन्होंने रिसर्च भी किया था, कुत्ते पर किया था। तो 25 क्वेश्चन है आपका कि सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। जी हाँ दोस्तों, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया था। तो सादृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम आपके थॉर्नडाइक जी ने दिए थे। इनके कई नियम हैं, मुख्य नियम 3 होते हैं, वो आगे ये क्वेश्चन में आ भी गया, हम नाम लेते हैं। तो 26 का है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं। तो थॉर्नडाइक जी ने सीखने के, बालक जो होता है एक, सीखने के कितने नियम दिए हैं। वैसे नियम तो बहुत दिए हैं उन्होंने, और भी दिए हैं, लेकिन मुख्य नियम ही पूछा जाता है आप सभी के लिए और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, यहीं से सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं।
तो थांडाइक ने आपके 3 नियम मुख्य दिए हैं, बाकी और गौड़ नियम दिए थे 5। तो उसको यहाँ पर नहीं, आप सभी को वहाँ तक नहीं पहुँचना है, खाली 3 नियम पर जाना है, याद करना है आपको कौन कौन से मुख्य नियम थे। तो पहला क्या है आप सभी का उनका 3 नियम है। तत्परता का नियम है, दूसरा है आपका प्रभाव का नियम, और तीसरा है अभ्यास का नियम। ये तीनों नियम हैं इनके जो मुख्य रूप से मुख्य माने जाते हैं। 27 क्वेश्चन है आप सभी का कि स्व जागरूकता विकास के रूप हैं तो कौन से रूप हैं? क्या अंतश्चेतना है, या फिर व्यक्तियों को पहचानना है, कि गणना संबंधी संप्रत्यय है, या फिर सभी हैं? तो स्व जागरूकता विकास के रूप में आप सभी की ये तीनों सही हैं कि व्यक्तियों की पहचान और गणना संबंधी संप्रत्यय और अंतश्चेतना, ये आपके तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। अब है अगला क्वेश्चन आपका कि बहिरंग योग है। जी हाँ दोस्तों, बहिरंग योग है क्या है ये? क्या यम नियम है, आसन प्राणायाम है, या फिर प्रत्याहार है, या फिर उपयुक्त सभी है? तो बहिरंग जो नियम है ये आपका जो है आसन प्राणायाम भी है, यम नियम भी है और प्रत्याहार भी है। 29 क्वेश्चन है कि अंतरंग योग है क्या? धारण है, समाधि है, ध्यान है? तो उपयुक्त है। तो अंतरंग योग में दोस्तों ध्यान रखिएगा ये तीनों आते हैं, धारण भी होता है, किया जाता है, ध्यान भी किया जाता है, समाधि भी। तो ये तीनों अंतरण योग में आ जाते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक, क्या अलग से कक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, या फिर समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है, या फिर हिंदी विषय की कक्षा उपयुक्त होगी, या फिर संस्कृत विषय की कक्षा उपयुक्त होगी? तो शांति शिक्षा के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो बहुत ही आवश्यक होता है, वो आपका होता है समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। जो है शांति शिक्षा समस्त विषयों की कक्षा में दी जा सकती है। कोई इंडिविजुअल नहीं होता है कि आप संस्कृत की कक्षा में ही दीजिए शांति शिक्षा, या फिर इसके लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था कीजिए हट कर, या फिर आप हिंदी की कक्षा में दीजिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। शांति शिक्षा आप समस्त विषयों के साथ कक्षा में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन कि बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को सुयोग्य नागरिक कैसे बनाया जा सकता है? क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, या फिर नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर? जी हाँ दोस्तों, बच्चों को एक सुयोग्य नागरिक तभी बनाया जा सकता है जब उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान की जाए, उसको प्रोवाइड की जाए। बाकी सब रॉन्ग आंसर है, आपका जो है सही है। 32 क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रणेता है। जी हाँ दोस्तों, योग दर्शन के प्रणेता किसको माना जाता है? तो वो है आपके पतंजलि। पतंजलि को योग दर्शन के प्रणेता माना जाता है। नेक्स्ट है आपका कि 33 शांति निकेतन और विश्व भारत की स्थापना की थी तो किसने की थी? तो अरविंद घोष ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, या फिर महात्मा गांधी ने, या फिर विवेकानंद जी ने? तो शांति निकेतन और विश्व भारती की स्थापना आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन से लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। क्या बंधुत्व, जातिवाद, समानता है, संतोष, समाजवाद, बहिर्मुखता है, या फिर स्वतंत्रता, जातिवाद, समानता है, या फिर स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता है? तो आपका जो होगा सा आंसर सही होगा, क्योंकि स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता ये तीनों ही आपके जो है लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, और सभी आपके रॉन्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है आप सभी का कि संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दर्शक कब घोषित किया गया था? ये आपको बताना है। तो वर्ष जो है 2001 से 2010 तक घोषित किया गया था। ये आपको 36 क्वेश्चन है आप सभी का कि शांति के लिए नैतिक शिक्षा और विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य
है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से क्वेश्चन कि शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्य, दृष्टिकोणों और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? प्रकृति और मानव जगत के बीच, या फिर विद्यालय और समुदाय के बीच, प्रधानाध्यापक और शिक्षक के बीच, या फिर शिक्षक और बच्चों के बीच। तो ये होगा आपका प्रकृति और मानव जगत के बीच में होगा, जो सामंजस्य बैठाने के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, बहुत महत्वपूर्ण। नेक्स्ट एंड लास्ट है 37, सतत विकास संबंधित है। तो किससे संबंधित है? क्या आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित है, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण से, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये आपका जो है उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके इतने क्वेश्चन जो कि आपके हुए शांति शिक्षा के। तो दोस्तों आप सभी टेंशन मत लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो होगा आप सभी थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जो भी निष्कर्ष निकलेगा आप सभी का 10 से 15 के बीच में निकल जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। प्रमोट हो करके डेट आ जाएगी कब, और आपका एग्ज़ाम होगा कब, टीचिंग लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप पढ़ाई अपनी जारी रखिए और उसका भी जो है धैर्यपूर्वक इंतज़ार कीजिए। जो भी होगा आपके पक्ष में होगा, सकारात्मक ही न्यूज़ आने वाली है। तो जहाँ तक है ज़्यादातर उम्मीद है कि आप सभी प्रमोट हो जाएंगे। नहीं होंगे तो इसका कड़ा विरोध करेंगे, हम सभी मिलकर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आप सभी के से अगले वीडियो में दोस्तों।